कॉन्टीन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब उसमें चेक पॉइंट क्या है, जैसे पहले मैंने आपको चेक पॉइंट्स बताए, फिर आपको ये कन्वे क्या करता है वो बताया। अब इसी तरह मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का आपको चेक पॉइंट बताता हूँ। चेक पॉइंट क्या है, ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम आपको बताया जाएगा, उस सेंटेंस में आपको एक स्पेसिफिक टाइम, फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम उसमें मिलेगा उस सेंटेंस में, तभी आपको ये पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। और ये वो कन्वे क्या करेगा, वो बताएगा क्या, यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन टू द फ्यूचर, लुक बैक एट योर कॉन्टीन्यूअस वर्क एंड काउंट द टोटल elapsed टाइम। आप ये बताओगे कि मैं ये यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन टू द फ्यूचर। अब बताओगे फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर में ही। लुक बैक एट योर कॉन्टीन्यूअस वर्क एंड काउंट द टोटल elapsed टाइम। और आप ये बताओगे कि इस काम को मैंने लगातार किया और इतना इसमें टाइम लगा। ये कन्वे करेगा आपको सेंटेंस, ये आपको सेंटेंस बताएगा। उस सेंटेंस में अगर ये बताया जाएगा कि इस काम को कितना टाइम हो चुका है, हुआ फ्यूचर में ही है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो उसकी टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन है स्पेसिफिक मोमेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक मोमेंट, स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम पे ये काम हुआ है, उसको चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, हुआ ये फ्यूचर में है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए फ्यूचर पॉइंट, यू मेजर हाउ लॉन्ग योर क्लीनिंग विल हैव लास्टेड बाई दैट टाइम। आपकी उस क्लीनिंग को कितना टाइम लगा, उस सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर में उस काम को कितना टाइम लगा, ये वो बताएगा। बाई 5 PM टुडे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाई 5 PM टुडे आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 4 आवर्स। 5 बजे से मैं लगा हुआ हूँ और ये मैं 4 घंटे मुझे लग गए। इट्स नॉट 5 PM येट, अभी 5 बजे नहीं है, 4 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ, या मुझे 5 बजे तक 4 घंटे लग जाएंगे इस काम के लिए। 5 बजने से, जब 5 बजेंगे तो इस काम को मैं जो कर रहा हूँ, वो फ्यूचर बता रहा है ना, 5 बजे फ्यूचर, 5 बजे तक जब ये काम ख़त्म होगा तो मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे मेरे को सफाई में लगे। ठीक है, इट्स नॉट 5 PM येट, बट व्हेन 5 PM अराइव्स, जब 5 बजेंगे, योर कॉन्टीन्यूस क्लीनिंग वर्क विल हिट 4 आवर मार्क। जब 5 बज जाएंगे तो आपके ये 4 घंटे का टाइम, 4 घंटे का काम आपका हो जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब ये देखो, रूम क्लीनिंग के ऊपर ही सारी एग्जांपल्स हमने आपको बताई हैं। तो ये जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे और एग्जांपल्स पढ़ोगे, मैं अगली वीडियो में और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा, और इसकी जो क्लैरिटी है इस चीज़ की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसकी आगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, 4 into 3, ये 12 जो है आपको कंसेप्चुअली पूरे मैं आपको क्लियर करूँगा ताकि आपको पता चले। फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन मैं आप दोबारा से आपको बताता हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें आपको सिंपल ये आएगा, आई क्लीन्ड द रूम, ये हो गया पास्ट सिंपल। प्रेजेंट में आएगा आपको आई क्लीन द रूम, क्लीन्ड ED, यहाँ क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। और फ्यूचर में आएगा आई विल क्लीन द रूम। ये तो हो गए सिंपल 3 टेंसेज हो गए, 3 टेंसेज में अलग अलग फॉर्म क्या क्या लगे। अब उसके आगे आ जाओ, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस को कवर करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या था, आई वॉज क्लीनिंग द रूम, आई वॉज क्लीनिंग द रूम, पास्ट है और कॉन्टीन्यूअस है, भी मैंने कॉन्टीन्यूअसली उसको रूम को क्लीन कर रहा था। प्रेजेंट
आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं अभी भी उसको रूम को क्लीन कर रहा हूँ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में क्या आएगा, आई विल बी क्लीनिंग द रूम, आई विल बी क्लीनिंग द रूम, फ्यूचर भी है और कॉन्टीन्यूटी भी है। अब उसके साथ पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, आई हैड क्लीन्ड द रूम, ये आएगा पास्ट के अंडर। पास्ट तो है आई हैड, हैव हैड दो फॉर्म होती है ना, आई हैड क्लियर मैंने कर दिया, आई हैड क्लीन्ड द रूम। पास्ट ऑफ पास्ट, दो इवेंट होंगे इसमें, मतलब उसके बाद भी कोई इवेंट हो चुका होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि ये साफ़ हो गया। जैसे मैंने रूम तो साफ़ कर दिया, उसके बाद कोई आया उसने गंदा कर दिया, मतलब मैंने अपना काम कर दिया था, तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट। एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड हुआ, एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट हैपेंड। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की। इस तरह का वो सेंटेंस आपको मिलेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम साफ़ कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, है तो प्रेजेंट, पर परफेक्ट में क्या है, आई हैव क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम साफ़ किया। जब मैं एंटर करने लगा तो मुझे रूम साफ़ मिला, इसका मतलब अभी अभी उसने वो रूम साफ़ किया है, वो प्रेजेंट में है करके उसके बाद दूसरा इवेंट नहीं हुआ जिस तरह पास्ट परफेक्ट में होता। इसमें अभी अभी साफ़ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव क्लीन्ड द रूम। अब तीसरा क्या था, फ्यूचर परफेक्ट, अब है तो फ्यूचर में, बट आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, मेरे को फ्यूचर में वो रूम साफ़ करना है। बाई द टाइम माई मदर कम्स होम टुमारो, कल फ्यूचर 5 बजे तक जब मेरी मदर घर पे आएगी उससे पहले पहले मेरे को वो रूम साफ़ करना है। आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, कल जब मेरी माँ 5 बजे घर आएगी उससे पहले पहले मेरे को साफ़ करना है। अगर इस तरह की आपको ये चीज़ किसी सेंटेंस में नज़र आए तो वो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको आप कहेंगे। ये आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ये इस तरह के लिखे आएंगे कि ये इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आप तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो कि यार इसमें कैच पॉइंट क्या है, टाइम लाइन क्या है और वो कन्वे क्या कर रहा है। टाइम लाइन एंड कन्वे, ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। अब चौथी वैरायटी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी भी है और परफेक्ट भी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल क्या थी, आई हैड बीन क्लीनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैंने 2 घंटे लगाकर मैंने वो कर दिया। आई हैड बीन क्लीनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे लगा के मैंने वो कर दिया। अब इसमें टाइम लाइन और वो कन्वे क्या करना है। अब दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आई हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 आवर्स, देख लो आप, मैं अभी भी मेरे हाथ गीले हैं, पोछा वहाँ पे पड़ा हुआ है तो डस्टर मेरे हाथ में है, तो आई हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ, अभी भी ये काम चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब तीसरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आई विल हैव बीन क्लीनिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 5 बजे तक जब ये काम मैं ख़त्म करूँगा तब तक मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे इस काम में। तो टेंस क्या बनेगा उसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये जब आपके पास इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको उसमें पहले देखना है टाइम लाइन। ये एक पहली बात तो वो फ्यूचर की टाइम लाइन बता रहा होगा कि 5 बजे तक, और टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे मुझे लगेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल में भी बताया था। ये नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा जो मैंने बनाए हैं, वो आपको उससे काफ़ी समझ लगेगी। उसके अलावा भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी एग्जांपल्स आपको इसमें दूंगा। बाई 5 PM, इसमें मैंने एग्जांपल आपको दी थी, बाई 5 PM टुडे आई हैव बिन क्लीनिंग द रूम फॉर 4 आवर्स। 5 बजे तक मेरे को 4 घंटे लगातार इस रूम को साफ़ करने में लग जाएंगे। ठीक है, इट्स नॉट 5 PM येट, अभी 5 नहीं बजे हैं, बट व्हेन 5 PM अराइव्स योर कंटिन्यूस क्लीनिंग वर्क विल हिट 4 आवर्स। जब 5 बजेंगे
तब तक मेरे को ये 4 घंटे लग चुके होंगे इस काम को करते हुए, वो काउंट कर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई होप you must have understand something about tenses, and if you work on these more and more sentences, if you go through, the concept will be clear to you, and this is the base of the English grammar. Actually, if you don't know the tenses, you will not be able to frame the sentences, you will not be able to write anything in English. So it's very necessary to understand the concept of tenses. So hopefully I will be giving you more examples, more clarity in the next video. Thank you very much. धन्यवाद।